बच्चों, आज हम गणित में जिस आकृति के बारे में पढ़ेंगे वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में देखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, ये सभी के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज होता क्या, त्रिभुज कहेंगे किसको। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि त्रिभुज की ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन भुजाएं हो, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो। अब देखो बच्चों, ये चित्र है। अब इस चित्र में कि ये त्रिभुज है या नहीं, ये देखते हैं सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें तीन भुजा कौन कौन सी, देखो एक भुजा ये जिस पर टिका हुआ है, दूसरी भुजा ये, और तीसरी भुजा इसकी ये हो गई। तो कितनी भुजाओं से घिरी हुई है, एक, दो और तीन। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में देखते हैं कि त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के अंदर कितने कोण होंगे, तीन। अर्थात पहला कोण, कोण 1, दूसरा कोण यह है कोण तीसरा। तो त्रिभुज के अंदर कितने कोण हैं, तीन। कोण 1, कोण 2, कोण 3। अब देखो बच्चों, तीन कोण ही अंदर होते हैं और तीन कोण ही त्रिभुज के बाहर की तरफ होते हैं। जैसे इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाला कोण बन गया। अगर इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए, ये वाला कोण बन गया। अगर इस रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाला कोण बन गया। तो त्रिभुज के अंदर भी तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के बाहर की तरफ भी कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब देखते हैं इसमें कि त्रिभुज के अंदर जो कोण है उनको हम अंतः कोण कहेंगे। कि त्रिभुज के अंदर जो कोण पाया जाता है उसको किस नाम से जानेंगे, अंतः कोण। अंतः कोण। और त्रिभुज के बाहर की तरफ कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो त्रिभुज के बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं उन कोणों को कहेंगे अंतः कोण, बाह्य कोण। उसको क्या कहेंगे, बाह्य कोण। कि त्रिभुज में बाहर की तरफ जो कोण बनता है उनको कहेंगे बाह्य कोण, और त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है उसको कहेंगे अंतः कोण। तो अब बच्चों समझ आए कि त्रिभुज के अंदर भी कितने कोण, तीन। त्रिभुज के बाहर भी कितने कोण, तीन। तो अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है उसको किस नाम से, अंतः कोण। और त्रिभुज के बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है उसको किस नाम से जाना जाएगा, बाह्य कोणों के नाम से जाना जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये समझ आया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कह रही है, त्रिभुज कह रही है। तो अब कोई सी भी आकृति आए अगर वो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो तो वो क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। जैसे एक देखिए, ये आकृति आ गई। अब ये सेम टू सेम आकृति तो नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि ये त्रिभुज है कि नहीं। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। तो कितनी भुजा हो गई, 1, 2 और 3। तो तीन भुजाएं हो गई। तो ये इसको क्या किस नाम से जाना जाएगा, त्रिभुज।
इस आकृति को किस नाम से जाना जाएगा? त्रिभुज। तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, वो है त्रिभुज के प्रकार। अगला पार्ट है त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज के प्रकारों में पहला देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत प्रकार के अंदर पहला प्रकार क्या देखेंगे? समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज तो समझ लिया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। लेकिन समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तीन भुजाओं से तो घिरी रहेगी, लेकिन अब समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको? तो अब इसको देखना कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। जैसे ये चित्र बनाया, अब देखो बच्चों, अब इसमें ये वाला कोण कितनी डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। बनी कितनी डिग्री का रहा है? 90 डिग्री का। अब बाकी ये कोण है, दो कोण ये बच गए इसके। अब ये फिक्स नहीं होती है, समकोण त्रिभुज के ये दो कोण फिक्स नहीं होती है। फिक्स कौन सा होता है? ये वाला कोण, और ये कितने का है? 90। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अर्थात कोई सा भी त्रिभुज हो, कोई सी भी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो, अगर उसमें एक कोण का मान कितनी डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो वह आकृति, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो? 90 डिग्री का, वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अब इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं कि ये नीचे वाली भुजा है, नीचे वाली भुजा है जिस पर ये आकृति टिकी हुई है, इस भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार। इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अब देखो, इस 90 डिग्री कोण के सामने ये वाली भुजा है, तो इस भुजा को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण। और ये सीधी रेखा है, इसको हम जानेंगे लंब। तो समकोण त्रिभुज में नीचे जो धरातल पे टिकी होगी उसको तो क्या कहेंगे? आधार। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। और ये खड़ी हुई रेखा को क्या कहेंगे? लंब। अब देखो बच्चों, अब इसके तीन कोण है, 1, 2 और 3। तो त्रिभुज के ये तीनों अंत कोणों का योग है ना, कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका योग ही कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ही कितना? 180 डिग्री। अगर एक कोण का मान 90 हो गया तो दोनों कोणों का मान कितना बच जाएगा? 90 बचेगा ही नहीं। तो समकोण त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जिस पे टिका होगा आधार, और सीधी रेखा क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो आया समझ बच्चों कि क्या कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर पहला प्रकार देखा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण का मान कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब अगला देखते हैं, इसका पार्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो देखा कि एक कोण का मान कितना होगा? 90। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे?
कि सम मानी समान, द्विव मानी दो, भाव मानी भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। अब देखो, अब इसके अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई, समान, ये तीनों गुण, ये कौन सी भुजा हो गई, समद्विबाहु। दो भुजाएं क्या है, समान है, तो इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान, क्या क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोणों का मान भी क्या होगा, समान होगा। दोनों कोणों का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब अगला प्रकार देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब देखो बच्चों, सम मानी समान, बाहु मानी भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। जैसे देखो यहाँ पर बनाते हैं, अब देखो इसके अंदर ये भुजा भी समान दिख रही है, ये भुजा भी समान दिख रही है, और ये भुजा भी क्या दिख रही है, समान दिख रही है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। यहाँ से नाम से पता, सम मानी समान, बाहु मानी भुजा, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान समान होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होता है। इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी कितनी डिग्री, 60। और इसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो क्या देखा हमने, प्रकार देखिए, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप त्रिभुज के बारे में समझ आए बच्चों, देखते हैं इसको। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति है ना, कौन सा त्रिभुज है। ये पहली आकृति है, ऑरेंज नारंगी कलर में दिख रही है ना, ये आकृति। तो ये आकृति अब तीन भुजा त्रिभुज है, जिसमें कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें इस एक कोण का मान कितनी डिग्री है, 90। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं आपको क्या दिख रही है, समान दिख रही है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। देखो इसकी दो भुजाएं क्या दिख रही है, समान, लेकिन ये भुजा समान नहीं है। तो ये दोनों भुजाएं समान है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। आया समझ, जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या, समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु, जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो, 90, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अब आपको ग्रह कार्य देते हैं, जिसको कल करके लाना। कि पहला क्वेश्चन है बच्चों कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो क्या कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री हो, वो कौन सा त्रिभुज है। इनको करके लाना है बच्चों का।